बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके चौथे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 12वें बाब में से ली गई है। मेरे अज़ीज़ों, जहाँ तक रूहानी ज़िंदगी का ताल्लुक है, इसमें दो बातों को मरकज़ी हैसियत हासिल है, ईमान और अमाल। इस मतन में हज़रत इब्राहीम की शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो वो दोनों लिहाज से सब के लिए नमूना ठहरा है। उसका ईमान नाकाबिल तस्खीर है। वो खुदा पर उस वक्त ईमान लाया जब वो उसे जानता तक ना था। खुदा ने उससे वादा किया। खुदा ने उससे कहा कि तू अपने तमाम रिश्तेदारों नातादारों को छोड़ और जहाँ पर मैं तुझे कहता हूँ तो वहाँ पर जा, तो मैं तुझे बरकत दूंगा। तो बाप इब्राहीम ने ये नहीं सोचा है कि खुदा कौन है। बाप इब्राहीम ने ये नहीं सोचा है कि खुदा उसकी ज़िंदगी में क्या बरकत देगा। बाप इब्राहीम ने ये नहीं सोचा है कि खुदा बाप मुझे कहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन उसने खुदा के हुक्म पर अमल किया है। ये है खुदा पर ईमान होना और खुदा पर ईमान के साथ ईमान में अमल भी करना लाजमी है। और इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं, इब्राहीम खुदा पर ईमान लाया और सबके लिए मिसाल ठहरा है। हज़रत इब्राहीम ने सदोम और अमूरा के लोगों के लिए भी खुदा से बार बार सिफारिश की है। सबसे बढ़कर ये है कि जब खुदा ने कुर्बानी के लिए उसके अकलौते बेटे को भी मांग लिया है, तो वो इस कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटा है, बल्कि उसमें भी वो पूरा उतरा है, सुरखरू रहा है, ईमान में मजबूत रहा है, खुदा पर एतकाद रखा है। बस हज़रत इब्राहीम ईमान के लिहाज से भी सादक ठहरा और अमाल के लिहाज से भी काबिल तकलीद रहा है। हज़रत इब्राहीम के किरदार में रियाकारी नहीं थी और यीशु मसीह आज कहते हैं, फ़कीयों और फरीसियों के खमीर से ख़बरदार रहो। ये खमीर रियाकारी ही का था, क्योंकि कोई जितनी भी कोशिश कर ले, इसकी छुपी हुई चीज़ों सामने आ ही जाती थी। इब्राहीम की तरह खूबसूरत और खूबसूरत होना एक मिसाली शख्सियत का आईनादार है। यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। यीशु मसीह ने खुद भी सलीब उठाई और कलवरी पर अपनी जान दे दी है और बाप का वफादार और ताबेदार रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और बेशुमार बहुत सारे मसीही जिन्होंने ईमान की खातिर जाम शहादत नोश किया है। मसीही शोहदा की एक लंबी कतार है जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता है। आज की बाप इब्राहीम की मिसाल ईमानदार होने की, वो ईमानदार ठहरा तो ईमानदारों का बाप बन गया। हज़रत अय्यूब, वो सब्र करने में कायम रहा तो साबर का लक़ब पा गया। आज मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। ईमान में ईमानदार निकले। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि अगर मेरे अंदर ईमान हो और मेरे अंदर अमाल, अगर मेरे अंदर ईमान है और मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो मैं फिर ढंढनाता पीतल और झंझनाती झांझ। आज का दिन हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।